बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स। तो सिग्नल्स क्या होता है, ठीक है, सिग्नल्स वॉइस के फॉर्म में भी हम देखते हैं, म्यूजिक भी एक सिग्नल ही है, पिक्चर्स है ना, वीडियो, और कंप्यूटर में जो डेटा जाता है बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में, जीरोस और वन के फॉर्म में, वो भी एक सिग्नल ही है। तो सिग्नल मतलब क्या, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, हमने शुरुआत में वो देखा था। फिर अब जब भी सिग्नल प्रोड्यूस होता है या फिर जनरेट होता है, अगर मैं अभी बात कर रहा हूं तो ये वॉइस एक पर्टिकुलर रेंज में क्रिएट होगी। जब मैं कम बात कर मतलब कम आवाज में बात कर रहा हूं, है ना, लाउडनेस या सॉफ्ट बात कर रहा हूं, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर इन अ पर्टिकुलर रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज में ही होती है, क्योंकि नेचुरली वो चीजें ऑकर होती है, राइट। मैं जो भी बोल रहा हूं वो मेरे वोकल कॉर्ड्स या जो वॉइस बॉक्स है यहां से, तो ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो म्यूजिक भी एक पर्टिकुलर रेंज में ही हमें सुनाई देता है ह्यूमन बींग्स को। तो ह्यूमन की हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही है, राइट। तो दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वॉइस एंड म्यूजिक, है ना, अगर हम इसका बैंडविड्थ बनाए, इसका रेंज देखें, तो हमें मिलेगा क्या, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जिसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, इस रेंज के अंदर आपको वॉइस वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब स्पीच जो बोल रहे हैं हम लोग वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, और म्यूजिक की इंफॉर्मेशन आप यहां पर इस रेंज में आपको हमेशा मिलेगी। मतलब फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है किसी भी सोर्स से, वो इसी रेंज के बीच में होती है, ठीक है। तो इस रेंज को हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज क्या होती है, जो हम सुन पाते हैं, राइट। तो अब जब भी हम बोल रहे हैं कि बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ क्या होता है, एक हायर फ्रीक्वेंसी और एक लोअर फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में जो ये रेंज है दैट इज बैंडविड्थ, ये हमको पता है। सो इस केस में बैंडविड्थ क्या होगा, फिर इस केस में बैंडविड्थ होगा हायर फ्रीक्वेंसी इज 3100 माइनस 300, यहां पर हमें बैंडविड्थ मिल सकता है। तो बैंडविड्थ को लिखता हूं मैं हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो हमें एक रेंज मिल जाएगी। तो कितना है, 3100 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 2800 हर्ट्ज। ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है, तो हमारी बैंडविड्थ मिलेगी, ठीक है। इस केस में भी हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस केस में भी हम लिखेंगे तो 20,000 माइनस 20 आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट कितना है, 20 किलो हर्ट्ज के आसपास ही आएगा, मतलब 19,980 समथिंग आएगा। सो हम क्या लिखते हैं इस केस में, इसके लिए रेंज क्या लिख देंगे, 20 किलो हर्ट्ज ही होता है, राइट, 20 किलो हर्ट्ज ही बोलेंगे इसको डिफरेंस करने के बाद। सो वी हैव पर्टिकुलर रेंज की वॉइस है, मतलब स्पीच, म्यूजिक है जिसकी रेंज 20 किलो हर्ट्ज है, एंड पिक्चर जो हम लोग शेयर करते हैं या फिर सिर्फ फोटोग्राफ्स, वो भी इंफॉर्मेशन है, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी की रेंज दैट इज 4.2 मेगाहर्ट्ज ही है। और हम जब भी वीडियोस बोल रहे हैं, तो वीडियो मतलब क्या, वहां पर पिक्चर्स भी सेंड हो रहे हैं, मतलब फोटोज भी सेंड हो रहे हैं, प्लस वॉइस भी सेंड हो रहा है, म्यूजिक भी सेंड हो रहा है। तो वीडियो का मतलब होता है विजुअल ऑडियो। क्या होता है ये, विजुअल प्लस ऑडियो, ये बन गया वीडियो। तो ये इस रेंज, इसका बैंडविड्थ 6 मेगाहर्ट्ज है। अगर 6 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल का बैंडविड्थ है, मतलब ये सिग्नल को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो ऑलरेडी इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, इस रेंज में होगी, ठीक है, इतनी बैंडविड्थ उसको चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आएगी। फिर कंप्यूटर डेटा भी एक सिग्नल ही है जो किसी डिस्क्रीट फॉर्म में जाता है। डिस्क्रीट मतलब कांस्टेंट कुछ एक वैल्यू है, मतलब कुछ एक लोअर वैल्यू को हमने बोल दिया 0, कुछ एक हायर वैल्यू को हमने बोला 1, तो 1 zeros के फॉर्म में ही ये डेटा आगे ट्रांसफर होगा। सो दिस इज ऑल्सो सिग्नल। तो हम सिग्नल की बात कर रहे हैं, उनकी बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, तो सिग्नल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो हम अगर बोले कि चलो हमें म्यूजिक सेंड करना है, ठीक है, तो म्यूजिक फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। कुछ अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे ऑडिबल रेंज के आपको इंटरनेट पे, वो आप देखो, नहीं तो फिर मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में वगैरह डाल दूंगा, देखते हैं कैसा होता है। ठीक है फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। कुछ अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे ऑडिबल रेंज के आपको इंटरनेट पे, वो आप देखो, नहीं तो फिर मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक, ये आपको समझ गया ना, ये आप लिख लो। बहुत कॉमन एग्जांपल दिया जाता है म्यूजिक का। म्यूजिक, चलो म्यूजिक ये मिटाई देता हूं पूरा। सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं कि म्यूजिक की ह्यूमन रेंज को ऑडिबल रेंज कितनी है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, दिस इज द ऑडिबल रेंज। तो ऑडिबल रेंज के अंदर जो भी होगा वो हमें सुनाई देगा, क्योंकि हम उतना ही सुन पाते, हमारा स्ट्रक्चर वैसा, ठीक है। तो सिग्नल, जो भी म्यूजिक का सिग्नल होगा, ये तो तुमको पता ही होगा कि जो भी सिग्नल्स है वो सिग्नल या तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के फॉर्म में हो गए, नहीं तो फिर ट्रांसवर्स, है ना। तो जो म्यूजिक या साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स कौन से फॉर्म में होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, राइट। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, राइट, साउंड, तो ये तो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करेगी, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। यार ये तो फिजिकल मतलब फॉर्म में है, मैकेनिकल के फॉर्म में है, क्योंकि अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा, राइट, वैक्यूम में नहीं होगा। So now we need to convert this longitudinal wave, है ना,
जो कि कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के टर्म्स में है। हमको क्या करना है पड़ेगा, इसको ट्रांसवर्स फॉर्म में करना पड़ेगा। ये तो बेसिक सी चीज है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हमारे पास सिग्नल है जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में है, उसको हमें हमारे वायर्स थ्रू या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन थ्रू, है ना, हमें कहां भेजना है, रिसीवर की तरफ भेजना है। तो इसको यार हमें ट्रांसड्यूसर की मदद से क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिग्नल कैसा होगा, अगर मैं कॉम्प्रेशन के लिए क्रेस्ट बनाऊं, रेयरफैक्शन के लिए ट्रॉप बनाऊं, तो क्रेस्ट और ट्रॉप के फॉर्म में मुझे ये सिग्नल मिलेगा। एंड दिस सिग्नल्स रिप्रेजेंटेशन, है ना, हम कर रहे हैं। तो ये कौन सा सिग्नल बन गया हमारा, जो हमारा डिजायर्ड सिग्नल था, ट्रांसफर्स फॉर्म में मिल गया हमें। कॉम्प्रेशन को मैंने क्रेस्ट से दिखाया है, इसको ट्रॉप से, क्रेस्ट और ट्रॉप से मैंने दिखाया है। तो हमारे पास एक सिग्नल मिल गया। अब ये सिग्नल को हम यूटिलाइज करेंगे फर्दर ट्रांसफर के लिए, ठीक है। लेकिन इस सिग्नल से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप उसको पढ़ो कि यार इसको क्या बोला जाता है। एक वेव, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉप को हम वेव बोलते हैं, मतलब वेव, इसकी वेव एक लेंथ है ना, ये हो जाएगी। फिर इसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। सो इससे जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजीज है वो पहले आप समझो, तब जाके आपको इसमें मजा आए, ठीक है। सो स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू द वेव। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे पूछ लेना, फिर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूं। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इससे जुड़ी हुई चीजें आपको सब पता है, राइट। सो वी हैव अ सिग्नल विच इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव विच मीन्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, और हमें इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 किलो हर्ट्ज की उसकी रेंज है, 20 किलो हर्ट्ज उसकी रेंज हो जाएगी। तो बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल इसमें हम लोग ने ये देखा है, टू समराइज मैं ये बोलूंगा कि सिग्नल्स हर प्रकार के मिलेंगे आपको, वॉइस, म्यूजिक, वीडियो। उस पर्टिकुलर सिग्नल को जो हम क्रिएट करते हैं वो कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उसकी क्रिएट नहीं होती। अगर मैं भी बोलूं तो फ्रीक्वेंसी हमेशा चेंज होगी। तो वी ऑलवेज गेट अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उस रेंज की फ्रीक्वेंसी मतलब इतना रास्ता है, तो इतना रास्ता तो चाहिए। अगर गाड़ी ही इतनी है, गाड़ी इतनी मोटी है, तो इतना पतला रास्ता नहीं चाहिए होगा उसको ट्रांसफर के लिए, जमेगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं। सो इफ द रेंज इज दिस मच, वी नीड नाउ मीडियम्स उतने बड़ी रेंज के, ताकि ये सारा का सारा जो डेटा है, सिग्नल है, पास हो सके। समझ में आए। तो ये हमारी गाड़ी है, अब इसको हमें पास करना है, तो हम आगे इसको देखेंगे। प्लीज इसको लिख लीजिए। तो चलिए आइए, नेक्स्ट टॉपिक इज बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। तो हमने अभी तक सिग्नल क्या होता है वो देख लिया, अब ट्रांसमिट तो करना पड़ेगा उस सिग्नल को। तो कौन से मीडियम्स अवेलेबल है हमारे पास, एक तो गाइडेड, अनगाइडेड हम बोलते हैं, मतलब वायर्ड, जहां पे एक स्पेसिफिक पाथ रहेगा, और यहां पर है वायरलेस। तो मोस्टली वायर्ड हम लोग यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में, और यहां पर वायरलेस यूज करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट तो पॉसिबल मतलब ब्रॉडकास्टिंग में भी होता है, रिसीवर पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम यहां पर जब वायर्ड की बात करें तो वायर्स हम यूज करते हैं जैसे कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल मतलब एक एक्सिस होगा, उसके अराउंड कुछ करके आपको एक वायर मिलेगा। आपने घर पे देखा होगा केबल का वायर, केबल के वायर में जो अपना टीवी का केबल आता है ना, उसमें एक ऐसा तार निकला हुआ होता है बीच में, राइट, दैट इज कोएक्सियल केबल। तो ये वाला है। तो इसकी एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडियम की बैंडविड्थ होगी, मतलब इसकी भी रेंज होगी। तो इसकी बैंडविड्थ 750 मेगाहर्ट्ज इतनी आती है। कुछ चार्ट्स होंगे हमारे पास, वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, राइट। तो कोएक्सियल केबल हमारे पास था, तो उसके वजह से जो इससे पहले भी यूज होते थे कुछ ट्विस्टेड केबल। ट्विस्टेड केबल मतलब क्या, वो दो वायर रहेंगे, दो वायर ऐसे जुड़े हुए होते थे। आपने अगर देखा होगा, हम जब छोटे थे तब एंटीनास आते थे घर पे, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस एंटीना को घुमा के रखना पड़ता, राइट, ताकि सिग्नल अच्छा है। और वो दो वायर्स होते थे वहां पे, और उनसे क्या वो सिग्नल हमारे टेलीविजन पे पहुंचता था। तो ये
तब यूज होता था, अब तो मोस्टली कोएक्सियल केबल यूज होता है, जो केबल नेटवर्क है हमारे घरों में उसके लिए। तो 750 मेगाहर्ट्ज आपने देखा होगा, सेट टॉप बॉक्स से पीछे जाके थोड़ा सा खोल के देख लो, मुझे अगर मिला तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा। फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर, ओएफसीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओएफसीज। तो इसने तो दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया है, राइट। ऑप्टिकल फाइबर का जो इन्वेंशन है ना, वो 1975 के आसपास हो गया था। तो इसने इतना बड़ा नेटवर्क का मतलब रिवॉल्यूशन लेके आया कम्युनिकेशन में, बहुत फास्ट हो गया है अभी डेटा ट्रांसफर, क्योंकि यहां पर ऑप्टिकल फाइबर हम बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि लाइट यहां पे ट्रैवल कर रही है, राइट। तो लाइट के स्पीड से ही ट्रैवल करने की कोशिश करेगी। सो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम कि जैसे अब जियो का प्लेटफॉर्म आ गया, तो जियो में अंबानी साहब ने क्या कर दिया, पहले तो बाकी सारी कंपनीज को मजे करने दिए 2G 3G में, ठीक है। इन्होंने तब तक एक अच्छा विजन रख के पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क, इवन अरेबियन सी और जो भी इंडियन ओशन है वहां पर, मतलब पूरी दुनिया ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क से कनेक्टेड है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, है ना, इन सारे ऑप्टिकल फाइबर के ग्लोबल नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइट के स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर होगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसफर होगा, और एक बहुत बड़ा बैंडविड्थ मिलता है यहाँ पे। बड़ा मतलब कितना बड़ा बैंडविड्थ, अब इसके लिए अगर मैं लिखूं तो 13 हर्ट्ज में मिलता है, 13 हर्ट्ज, 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज बोल सकता हूं। ये आपको स्पेसिफिकली दिया गया है आपके स्टैंडर्ड बुक्स में, इसीलिए मैंने लिखा। 13 मतलब क्या है, 13 मतलब 10⁻12। आपको ये सारे प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस याद चाहिए, जैसे 10⁻6 इज मेगा, 10⁻9 इज गीगा, हम लोग बोलते हैं ना जीबी, 1 GB डेटा, 2 GB डेटा, 3 GB डेटा। 10⁻12 कितना होता है, 13, टी लिखा मैंने, टेरा, गीगा, मेगा, है ना। 10⁻15 पी से लिखते हैं, पेटा। 10⁻18 क्या होता है ये, एक्सा, राइट। तो ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है अभी। तो पहले मेगा हर्ट्ज में जा रहे थे हम लोग, अब गीगा हर्ट्ज में भी जाते हैं। मतलब जो भी वायरलेस टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ही बड़ी रेंज भी देते हैं हमको। जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी में हम माइक्रोवेव, रेडियो या सैटेलाइट यूज करते हैं, तो किलो हर्ट्ज से लेके गीगा हर्ट्ज, बहुत बड़ी रेंज हमें किस में मिलती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी में मिलती है। तो हम इन पेस से बढ़ रहे हैं कि अभी देखो ना, पहले तो मोबाइल में भी कोई डेटा आता था या कोई कंप्यूटर पे छोटी छोटी फाइल्स होती थी, वो किलोबाइट्स में होती थी, केबी में होती थी। केबी मतलब क्या, ये मेगा है तो 10⁻3 इज किलो, राइट। छोटी छोटी फाइल्स बनती थी। अब एक सिंपल सा फोटोग्राफ भी आप खींचते हो, वो भी एमबीज में होता है ना, बाइट्स में। वो तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, डिजिटल लैंग्वेज है, जिसमें हम मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। तो हम यहां पर हमें जो बैंडविड्थ मिल रही है, जो रास्ता मिलेगा, जो हाईवे मिलेगा हमारे डेटा ट्रांसफर को, तो पहले हमारी गाड़ियां छोटी छोटी सी होती थी, रास्ते भी छोटे छोटे से थे, ठीक है। अभी हमारी गाड़ी बड़ी हो गई, मतलब सिग्नल बड़ा हो गया, ट्रक बड़ा सिग्नल, तो उसको जाने के लिए बड़ा रास्ता, ठीक है। तो ट्रांसमिशन के लिए मीडियम चाहिए हमको, मतलब बड़ा रास्ता चाहिए। तो कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल पहले यूज करते थे, बहुत छोटा रास्ता है ना। फिर कोएक्सियल केबल, बड़ा रास्ता बना, हाईवे टाइप बना, 750 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ मिल रहा है उसको, बड़ा बैंडविड्थ मिल रहा है, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फाइबर ने तो पूरी दुनिया में फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा चालू कर दिया। तो 1 टेराहर्ट्ज से लेके 1000 टेराहर्ट्ज, है ना, मतलब 100 GB का पूरा बैंडविड्थ आपको मिल सकता है, इतना ज्यादा इसका बैंडविड्थ है। और फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी में आप इसको कंबाइंड तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ फ्यू किलो हर्ट्ज से लेके, बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी इनकी भी, गीगा हर्ट्ज तक
सारी रेंज आपको सैटेलाइट्स में, माइक्रोवेव में, रेडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक लेवल पे पता होनी चाहिए। थोड़ा कचरा हो गया बोर्ड पे, पर मुझे लगता है कि आपने फॉलो किया तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन मीडियम। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं कि, चलो थोड़ा बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना, बस मिटा दो। सो अगर मैं देखूं कि ट्रांसमिशन मीडिया की बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मतलब क्या, रेंज, रेंज या हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जैसे विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम, विबग्योर है ना, लाइट का स्पेक्ट्रम, कि इतने रेंज में जो लाइट होगी विबग्योर, इसको हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब ये एक रेंज है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज को, लाइट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को हम देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाहर वाली हम लोग नहीं देख पाते, विजिबल नहीं है हम। तो ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम था। तो हर जगह हमको नेचर में बैंडविड्थ या स्पेक्ट्रम की ही बातें मिलती है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हम बात नहीं करते, जब वॉइस की हो या कोई भी सिग्नल की हो। तो हमने, जैसे मैं चार्ट तो रख दूंगा, लेकिन रेडियो की बात कर रहा हूं मैं, चलो वायरलेस में रेडियो की बात कर रहा हूं। तो रेडियो में हम बोलते हैं कि 88 मेगाहर्ट्ज, मैंने इसका एग्जांपल दिया था पहले वीडियोस में, 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज, इतनी रेंज दी गई है हमारे इसमें, जहां पर आप रेडियो सिग्नल देख सकते हैं। मतलब आपको अगर रेडियो चैनल देखना है तो आपके पास जो रेडियो का किट होगा या फिर जो भी रेडियो का बॉक्स होगा, इक्विपमेंट होगा, उसको इस फ्रीक्वेंसी के रेंज में ही रिसीवर मोड पे लाना पड़ेगा, तो ही आपको सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो इसी रेंज के बीच में मैंने बोला था कि सारे चैनल्स आएंगे 88 से लेके 108 तक। इसका मतलब क्या है कि ये इसके बीच का ये रेंज है, इसके ही बीच में आपको रेडियो, एफएम रेडियो, एफएम क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, क्या है वो देखेंगे आगे चल के, मजा आने वाला है। तो 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज पे आपको क्या मिलेगा, रेडियो सिग्नल का रेंज मिलेगा। मतलब इसके बीच में आपको 100 मेगाहर्ट्ज पे भी कोई चैनल मिलेगा, 93.7, 93.5, 92.7, सॉरी 93.5, ये रेडियो रेड एफएम है, ये बिग एफएम है, ये मुंबई पुणे में या नागपुर वालों को पता होगा। तो ये मेगाहर्ट्ज में इनकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब यार हमने तो ट्रांसमिशन के लिए बहुत बड़ी रेंज रखी थी, लेकिन सर्विस, रेडियो की सर्विस के लिए हमने कुछ डेडिकेटेड चैनल्स बना दिए, डेडिकेटेड लाइंस बना दी, डेडिकेटेड सर्विसेज के लिए कुछ चीजें बना दी। जैसे अगर मुझे टेलीविजन का सिग्नल भेजना है, टेलीविजन का सिग्नल मुझे रिसीव करना है, क्योंकि इन सिग्नल्स को नहीं पता कि वो रास्ते में कहां मिलेंगे, आसमान में कहां मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना। ठीक है, सो वी हैव दिस बैंडविड्थ एंड वी हैव decided or provided certain ranges for dedicated services। कुछ डेडिकेटेड, जैसे रेडियो के एफएम के लिए बोल दिया कि इतने रेंज में आपके चैनल बना दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फिर अगर मुझे टीवी का सिग्नल चाहिए होगा, टेलीविजन का, टीवी का सिग्नल मुझे देखना होगा, भेजना होगा, तो कॉमन सेंस है, या तो 88 मेगाहर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी रख लो, है ना, रेंज। तो फिर टीवी की फ्रीक्वेंसी रेंज 54 मेगाहर्ट्ज से लेके यहां पे तुमको 88 से पहले तक होनी चाहिए, क्योंकि 88 के बाद क्या मिल रहा है आपको, रेडियो सिग्नल मिल रहा है, टीवी वाला सिग्नल। या फिर इसके बाद रख लो, मतलब 108 से लेके जहां तक भी रखनी है आपको, 900 तक रखनी है मेगाहर्ट्ज। सो दिस इज ऑल डिसाइडेड, मतलब ये प्लानिंग करके प्रॉपरली जो ऑथोरिटीज है ना, गवर्निंग ऑथोरिटीज, क्योंकि ये सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी जनरेशन है, मैं जो बोल रहा हूं ये नेचुरल प्रोसेस से बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर ही जनरेट होगी, ठीक है, एक रेंज में ही होगी। ठीक है,
तो वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, बट हम उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। नेचर ने हमको सब कुछ दे दिया है, हमें बस उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। दिस इज ऑल द ट्रांसमिशन और सिग्नल के बारे में है। ठीक है, तो टीवी का सिग्नल ऐसा होगा। फिर अगर आपको मोबाइल का सिग्नल देखना है ना, तो मोबाइल का रेंज इसके बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये फिर इंटरफेयर नहीं कर जाए, एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो इधर का उधर चला जाएगा सिग्नल। तो मोबाइल का जो हम लोग फोन पे जो सिग्नल्स जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज इस रेंज के बाहर होगी। ठीक है, सो इन जनरल व्हाट वी आर सेइंग इज हियर कि यहां पर जो भी हमें नेचुरली मिली हुई चीज है उसको प्रॉपरली मैनेज करो। उसको सिग्नल आपको मिले हैं नेचर से, आपको ट्रांसमिशन मीडिया आपने जो बनाया है गाइडेड फॉर्म में या वायरलेस फॉर्म में, ठीक है, उसको आप कौन सी रेंज में किसको भेजना है वो आप डिसाइड करो। तो ये सब डिसाइड कौन करता है? ठीक है, ये सब डिसाइड कौन करता है, ये अगर आपने पूछा तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर एक ऑथोरिटी है विच डिसाइड्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये डिसाइड करती है कि जो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है इनको प्रॉपरली मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। जैसे हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा कि पहले कोई भी अपने हिसाब से सिस्टम यूज कर रहा था, मतलब मास मेजर करने के लिए कोई केजी यूज कर रहा था, कोई ग्राम यूज कर रहा था, कोई पाउंड यूज कर रहा था, है ना। लेंथ मेजर करने के लिए कोई सेंटीमीटर यूज कर रहा था, कोई फुट यूज कर रहा था, कोई मीटर यूज कर रहा था, है ना। टेम्परेचर मेजर, टाइम मेजर करने के लिए कोई आवर्स में लिखता था, कोई मीटर मिनट्स में लिखता था, कोई सेकंड्स में लिखता था। तो ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई है जो डिसाइड करेगी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये डिसाइड करती है कि आपको अब किस रेंज में कौन सी सर्विसेज देनी है, और उसका फिर अलॉटमेंट कंट्री, जैसे इंडिया में, ये तो इंटरनेशनल लेवल की एक यूनियन होगी, तो इंडिया में एक अथॉरिटी है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है, ये डिसाइड करती है इंडिया में क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे और कौन सी कंपनी क्या हैंडल करेगी। उनके ऑक्शंस बुलाते हैं, टेंडर जैसे बोलते हैं ना, कि किसी कंपनी को काम देना है तो मैं जियो को क्या दूंगा, टाटा को क्या दूंगा, उसके लिए ये पैसे भी लेती है, मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस या फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इसको करता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम हुआ था। तो 2G सर्विस तो बहुत पुरानी है, मतलब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब उस जमाने में, मतलब आप देखो अभी 4G का जमाना है, एक्चुअली कुछ कंट्रीज में 5G भी शुरू हो गया है। ये धोखा कैसे देते हैं मैं बताता हूं आपको, अगर इंटरेस्ट होगा तो देख लेना, नहीं तो अपना पढ़ने वाला काम तो हो चुका है। तो थोड़ा अच्छे से लिखता हूं इसको। तो हम अब जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उससे पहले हम लोगों ने 2G, तो फर्स्ट जनरेशन जो पहली बार मोबाइल यूज किया हमने, उसमें बस टूटी फूटी आवाज आती थी इधर से उधर। फिर 2G, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G का जमाना आने वाला है। तो हर 10 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है। ठीक है, अब 2020 में 5G यूज कर रहे हैं यूएसए में कुछ लोग, ये 2010 में इसका काम शुरू हो गया था, ये 2000 में शुरू हो गया, मतलब 2000 जो ईयर है उसमें। और ये टेक्नोलॉजी हम 1990s अपने यहाँ पे नहीं आई थी, मतलब टेक्नोलॉजी हर 10 साल में चेंज होती है ऑन एन एवरेज, अगर ऐसा पकड़ो तो इंडिया में थोड़ा लेट आ रहा है टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। तो हमारे इंडियन कंपनीज ने, दुनिया की सारी कंपनीज ने हमको बेवकूफ कैसे बनाया, जैसे हम 3G यूज कर रहे थे, तो एयरटेल, एयरसेल या फिर जो भी कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट 4G
के नाम से लॉन्च कर दी, 4G के नाम से लॉन्च कर दी। एक्चुअली वो 4G था ही नहीं। तो इसको बेवकूफ बनाने के लिए हमको क्या बोल दिया, LTE। LTE क्या होता है कि हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मतलब क्या, अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम 3G ही दे रहे हैं आपको, पर उसको 4G की तरह खरीद लो, क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है हमारे। क्योंकि आपके जेब से पैसे निकालने हैं तो कुछ ना कुछ बेवकूफ तो बनाना पड़ेगा। सो 3G वाले ने 3G की थोड़ी सी एडवांस चीज को 4G नाम कर बेच दिया। तो एयरटेल पहली इंडिया की कंपनी थी जिसने वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इंडिया फर्स्ट 4G नेटवर्क। पर ऐसा था ही नहीं, वो था लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन वाला प्रोजेक्ट। मतलब वो एक्चुअल में 3G ही था जो 4G के पैकेट में रैप अप करके उन्होंने बेच दिया, क्योंकि उनको पैसे कमाने थे। ठीक है, तो एक्चुअल 4G इंडिया में किसने लाया, तो एक्चुअल 4G के लिए जो रिलायंस कम्युनिकेशन काम कर रहा था, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने के लिए बहुत खर्चा किया। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर एक बड़ा बैंडविड्थ देता है, तो उससे क्या होगा, आपको बड़ी फ्रीक्वेंसी की रेंज मिलेगी, बड़ा हाईवे मिलेगा। बड़े हाईवे पे वो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे लेन्स बना सकते हैं। इतना बड़ा हाईवे बना लिया है ना, उसमें 10 लेन्स बना ली। पहले एक हाईवे रास्ता होता था, उसमें सिर्फ 2 लेन्स होती थी, मतलब साइमल्टेनियसली 2 गाड़ियां जा सकती है, 2 सर्विसेज जा सकती है। तो आपने देखा होगा बहुत बार कि जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो और किसी का अगर फोन आ जाए तो इंटरनेट बंद हो जाता था, है ना, ऐसा होता था। तो क्योंकि कुछ सर्विसेज नहीं उसमें वर्क कर पाती। तो 3G या 4G या 5G अभी जो इवोल्यूशन चल रहा है, ये हमको बड़ी फ्रीक्वेंसी की रेंज देती है एज पर ITU गाइडलाइंस, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की गाइडलाइंस में। तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम क्या था, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में कुछ मिनिस्टर्स ने अपने हिसाब से ये जो स्पेक्ट्रम मतलब बैंडविड्थ था, बैंडविड्थ है ना, पर्टिकुलर सर्विसेज का बैंडविड्थ था, अपने हिसाब से अपने मर्जी से कम पैसे में बेच दिया। तो ऑब्वियसली कोई अपने मर्जी से कैसे बेच सकता है इन सब चीजों को, है ना। अपने मर्जी से बेचेंगे तो इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ अंडर द टेबल या फिर रिश्वत मिली होगी। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चला। तो ये स्कैम आपको हैरानी होगी जान के, आप इसके बारे में थोड़ा सर्च करो। अगर कुछ चाहिए तो मैं कुछ वीडियोस डाल दूंगा लिंक में, ज्यादा बात नहीं कर दूंगा अभी। तो ये समझ गया ना, एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक चेन्नई के मिनिस्टर थे, उन्होंने सब गड़बड़ की इसमें, उनको जेल भी हुई थी, पर फिर 2017 में उनको क्लीन चिट मिल गई। तो ये 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम क्या है, बैंडविड्थ अलोकेशन में इन्होंने कैसे क्या गड़बड़ किया, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ मैं बस बता देता हूं कि देश की गरीबी दूर हो जाती इससे। स्कैम था 1,70,000 रुपए नहीं, करोड़। 1,70,000 के बाजू में बाद में करोड़ जोड़ देना, ठीक है। 1,70,000 करोड़ का ये स्कैम था, ठीक है। तो ऐसा ही मजेदार है अपना देश, ठीक है। तो बहुत पहले आ जाती है अपने पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, आपकी लाइफ थोड़ी सी और इंप्रूव हो जाती। वीडियो लेक्चर्स पहले से देखना शुरू कर देते हैं, हम वॉइस कॉल कर लेते हैं किसी को, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है इंडिया में। पर ये थोड़ा नुकसान हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टाइम में हम, अब ये रास्ता बन गया है, क्या भेजना है हमको पता है, सिग्नल भी पता है हमारे पास, ट्रांसमिशन का मीडियम भी है। अब हम एक्चुअल में क्या होता है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देख लो।